हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं 12th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 8 एरिया अंडर द कर्व एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें 4 ऑब्जेक्टिव है। डेफिनेटली इस बार आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अपने पास है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = 2x³। अब y = 2x³ का डायग्राम कैसा होता है? ऐसा उल्टा है होता है। फिर उसने बोला है ऑर्डिनेट x = -2 है। अब x = -2 जैसे यहाँ ले लिया और x = 1 जैसे यहाँ ले लिया। अब इसकी स्ट्रिप तो नीचे बढ़ेगी और इसकी लेंथ होगी y और इसकी विड्थ x एक्सिस पे होगी तो dx, और इसकी क्या बढ़ेगी? ऊपर बढ़ेगी y और dx। तो इसका एरिया नेगेटिव आएगा, इसलिए मॉड ले लेंगे -2 से, ये 0 है, -2 से 0 dx प्लस इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 0 से 1 और y dx। नीचे है तो मॉड ले लिया। अब y का वैल्यू रख देंगे x³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴ और -2 से 0 और मॉड। ऐसे यहाँ x³ रखेंगे, x³ का मॉड x⁴ इंटीग्रेशन x⁴ और लिमिट 0 से 1। अब 0 रखेंगे, 0 -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 -2 का पावर 4 हो जाएगा 16/4, लेकिन इसका नेगेटिव। और यहाँ 1 रखेंगे तो 1/4, 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। मॉड इक्वल प्लस का हो जाएगा 4 + 1/4, 16 और 1 17/4। तो आप देखें ये दोनों तो ऑप्शन होंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो है नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए इन दोनों में से होगा। और इनमें से ये ऑप्शन आप ध्यान रखें, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 17/4 इसका आंसर होगा। 17/4 पे फोकस रखें, 17/4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें देखो आप, अब अपने पास है y = x mod x। इसका ग्राफ, इसका बनाने के लिए क्या करेंगे? टर्निंग पॉइंट कर लेते हैं। इसका टर्निंग पॉइंट 0 होगा, एक तो होगा 0 से ग्रेटर देन = एक होगा 0 से लेस देन = 0 से ग्रेटर है तो mod x mod हटाएंगे तो x हो जाएगा x × x² और 0 से लेस देन mod हटेगा तो -x आएगा, -x × -x²। अब x² का ग्राफ तो ऊपर होता है, लेकिन ये तभी बनाना है जब 0 से ग्रेटर हो। 0 x का वैल्यू 0 से ग्रेटर इधर होता है तो इधर वाला पार्ट नहीं लेना। इसमें है x -x² का ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन अपने को तभी बनाना है जब x 0 से लेस हो। 0 से लेस इस साइड होता है, मतलब अपना असल में ग्राफ ऐसा बनेगा। इसका भी उल्टा क्या होगा? दोनों का उल्टा क्या होगा? इसका भी उल्टा क्या। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ पे मान लीजिए x की वैल्यू -1 है और यहाँ पे x की वैल्यू ऊपर है, तो ये दोनों सेम पार्ट है, तो मैं एक का निकाल लेता हूँ तो दूसरे डबल हो जाएगा टोटल। ये dx, ये y। इस साइड y का वैल्यू x² है, x² dx और 0 से 1 y dx बना लिया। 0 से 2 से 2 बना लिया, 0 से 1 x⁴ इंटीग्रेशन x⁴3/3 हो जाएगा, लिमिट 0 से 1। x की जगह 1 रखेंगे तो 2/3 × 1, तो अपना आंसर आ जाएगा 2/3² लिमिट। तो इसका आंसर बड़े पार्ट में होगी 2/3 होगा, 1/3 2/3 दो पार्ट में है, इसमें 2/3 आंसर होगा। तो ये दोनों ही बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव है और क्वेश्चन इसके कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है एरिया लेइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने को एरिया निकालना है बाउंडेड बाय सर्कल है। अपने पास सर्कल है x² + y² = 4, ये अपने पास सर्कल है। एंड लाइन क्या दे रखी है? x = 0 एंड x = 2, ये कोई लाइन है। तो सर्कल बना देते हैं, ये सर्कल हो गया। इसके ऑप्शन π/2, π/3, सी ऑप्शन में अपने पास π/3, डी ऑप्शन में π/4 है। तो देखो इसका मैं सीधा ही बता देता हूँ। ये सर्कल है, ये रेडियस 2 है। सर्कल की इक्वेशन होती है x² + y² = r²। r² कितनी होगी?
सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 4 है, 4 पाई पूरी सर्कल का आगे, लेकिन अपने को तो इतना ही निकालना है, इसलिए इसमें 4 का डिवाइड हो जाएगा, तो अपना आंसर इस क्वेश्चन का होगा पाई। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व हमारे पास है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, फिर है y एक्सिस, फिर है एट द लाइन, लाइन है y इक्वल टू 3, और ऑप्शंस दे रखे हैं देखो, a है 2, b है 9/4, c ऑप्शन है 9/3, d ऑप्शन है 9/2। तो देखो क्या करना है, ये पैराबोला, इसमें एक पावर इधर है, इधर 2 पावर, तो पैराबोला, पैराबोला किधर बढ़ेगा, x की तरफ, ये x की तरफ पैराबोला मेरे यहाँ पे y का वैल्यू 0 और फिर y का वैल्यू 3 जैसे मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे पट्टी बन जाएगी ऐसी, और पट्टी की मोटाई y एक्सिस पे होगी dy x dy, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी 0 से 3, ये एरिया निकालना है, एरिया 0 से 3, x का वैल्यू निकालने के 4 नीचे आ जाएगा, y स्क्वायर बाई 4 dy 1/4 बाहर y की पावर 2 का इंटीग्रेशन y की पावर 3/3 और 0 से 3 कर देंगे, तो 1/4 इंटू 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, ये एक 3 कट जाएगा यहाँ से, और ऊपर तो बचेगा 9, नीचे बचेगा 4, तो इसका आंसर है 9/4। तो अपन ने 4 क्वेश्चन किए, उनके आंसर क्या क्या थे, एक का तो अपने पास था जो 9/4, एक का अपने पास हो गया पाई, एक का आंसर 2/3 और एक का आंसर 17/4। 4 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करें। उसके अलावा एक चीज ये भी ध्यान रखें, थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक दो क्वेश्चन जो और बढ़ने वाले हैं, जैसे मान लीजिए y = sin x का एरिया निकालना है, x = 0, x = 2 एक क्वेश्चन ये भी देखें, है ना, ये क्वेश्चन, तो sin x का ग्राफ बनाना है ऐसे। अब सर्कल का फोर्थ पार्ट बनाना है, फोर्थ पार्ट ये 0 या फिर पाई या फिर 2 पाई है, अब 0 से पाई तक फोर्थ पार्ट का एरिया 1 होता है, ये भी 1 ऐसे ही 2 पार्ट यहाँ होंगे, 1 1 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर होगा, और y = cos x है। अब cos x का डायग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे यहाँ होता है 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2 और ये यहाँ तक होता है 2 पाई। अब x = 0 से 2 पाई तक निकालना है, ये पूरा तो यहाँ होगा, लेकिन अपने को कितना ही निकालना है, ये सर्कल का फोर्थ पार्ट 1, ये सर्कल का फोर्थ पार्ट 1, ये सर्कल का फोर्थ पार्ट 1, ये भी 1, तो टोटल एरिया इसका भी क्या होगा 4 होगा। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करें, उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में समझ जाएंगे।